मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदाजुर्येन्द्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जय कृष्णास्तु नमः समय समराय स्वयं चित स्वभावाय भावाय सर्वभूतानां इसका करूं इस प्रकार तेरा ध्यान बाह्य में क्यों रुकता है। इतना ध्यान तो अपने में लगा दे। निज चेतन पदार्थ के आश्रय से अनंत अद्भुत आत्मिक विभूति प्रकट होती है। अगाध शक्ति में से क्या नहीं आता। किसके लिए लिखा है? मेरे लिए। तो उसको मेरा करके पढ़ लो। मैं इसका करूं उसका करूं इस प्रकार मेरा ध्यान बाहर में क्यों रुकता है। बहुत बढ़िया। अपने से प्रश्न कर रहा हूँ कि फालतू काय को भटकता है इधर उधर। फिर इतना ध्यान अगर मैं अपने में लगा दूं। किसके लिए? जो बाहर लगा रहा है। इतना ध्यान अगर अपने में लगा दे तो क्या हो जाएगा? तो निज चेतन पदार्थ के आश्रय से अनंत अद्भुत आत्मिक विभूति प्रकट होती। यही करना है कि और कुछ करना है? कितना लॉजिक है कि आकाश शक्ति में से क्या नहीं निकलता। जीव को भरोसा आ जाए इतनी बात का है। देखो आज श्लोक है अपना 129 नंबर का श्लोक है। चंद्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए। संवर अधिकार पूरा होने आया। अब जो संवर की विधि बताई, भगवान बनने की विधि बता दी। संसार के अभाव की, मिथ्यात्वादी अधिवेशन का अभाव होता है, फिर उससे रागद्वेष का अभाव होता है, और फिर उसमें आश्रव का अभाव होता है, फिर कोई कर्म नहीं बनते हैं, फिर शरीर नहीं मिलता है। ऐसे नौ कर्म के अभाव से संसार का अभाव हो जाता है। अब अमृत चंद्राचार्य इसमें अपनी तरफ से ओपिनियन में श्लोक देते हैं। 129 नंबर का श्लोक है, पढ़ो। श्लोकार्थ है, यह साक्षात सर्व प्रकार से संवर वास्तव में उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है उसकी बात है। यह साक्षात सर्व प्रकार से संवर, संवर यानी शुद्धि का उत्पन्न होना, संवर यानी आश्रव का रुकना, द्रव्याश्रव का भी रुकना और भावाश्रव का भी रुकना। एक काम है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत इससे होती है। भाव कर्म का रुकना और शुद्धि का प्रकट होना। जब भाव कर्म रुकते हैं तो द्रव्य कर्म का भी रुकना। अभी होता कैसे है कि यह साक्षात सर्व प्रकार से संवर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। संवर द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। तो पर्याय उत्पन्न होती है तो किसके आश्रय से होती है? कि शुद्धात्मा के आश्रय से होती है, और किसी के आश्रय से नहीं होती है। किसी दूसरी चीज़ से, दूसरी चीज़ माने पुण्य के परिणाम से, या शरीर की किसी क्रिया से, या शास्त्र पढ़ने से, या किसी के आशीर्वाद से संवर का जन्म नहीं होता है। पाटनी जी बात समझ में आ रही है? पहले तो यही समझ में आना बहुत पुरुषार्थ है कि जिनवाणी इस जिद पे है। जिद क्या है? तो वस्तु स्वरूप तो भाषा है कि भाई जब तक इसको शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, यानी इसको जब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा प्रथम बार, तब तक ये जीव को मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होता है। शुद्धोपयोग कहो या आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही बात है। जब तक इस जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं हो, यानी ये स्वयं अपने को आत्मा नहीं समझ जाए, इसलिए गुरुदेव का पहले ही बोले, हूँ परमात्मा छोड़ नक्की कर। परमात्मा स्वरूप विराजमान है। आत्मा भगवान में और अपने में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। द्रव्य की बात चल रही है, उसको पर्याय को नहीं लगाना बीच में। आवाज़ कम आ रही है? अब बोलो ना, इतनी देर से बहुत सारे अब आइए। क्या करें, स्वतंत्र है ना सब। स्टार्टिंग में बोल दे रहा, बहुत सारी बातें निकल गई।
जिनवाणी को ये कहना है कि जब तक ये जीव को अपना खुद का शुद्धात्मा प्रतीति में नहीं आए, यानी अपने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो, यानी ये अपने उपयोग में अपने आत्माओं ऐसा नहीं समझ जाए, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। ऐसा एक इस जीव को अच्छी तरह से दृढ़ता से समझ जाना चाहिए। वो जो लिखा है देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, वो व्यवहार की बात है, और व्यवहार जो है वो निश्चय प्रकट हुए बगैर नहीं होता है। तो पहले एक जिनवाणी ने एक काम सौंपा, क्या सौंपा कि भाई इस जन्म में संवर उत्पन्न होना चाहिए। सब संवर किसको कहते हैं कि शुद्धि प्रकट होना चाहिए। शुद्धि किसको कहते हैं कि जो पाप और पुण्य का परिणाम चल रहा है ये अशुद्धि है, और ये अशुद्धि है तो इसकी जगह एक बार शुद्धि प्रकट होना चाहिए। पाप और पुण्य का परिणाम अशुद्धि है। पाप और पुण्य के परिणाम से बड़ी अशुद्धि मिथ्या दर्शन है, जो उस पाप और पुण्य के परिणाम को भला मानता है। वो अशुद्धि दूर होना चाहिए, और वो दूर होएगी तो शुद्धि प्रकट होएगी। शुद्धि का प्रकट होना, तो उस शुद्धि के प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ऐसा जिन्हें परमात्मा का ये वचन हृदय में उतार लेना चाहिए। फिर हमारा प्रश्न बार बार होगा कि शुद्धि प्रकट कैसे होगी, कि ये शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगी। शुद्ध आत्मा का आश्रय कैसे ले, कि शुद्ध आत्मा का आश्रय सबसे पहले मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानो। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जब शरीर नहीं हूँ तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसा है, जैसे सिद्ध भगवान वैसा है। यानी क्या हुआ कि अपने को सिद्ध भगवान से कम मत मानो। ये महावीर भगवान का संदेश है, ये गुरुदेव के माध्यम से अपने पास आ गया है। ये धीरे धीरे ये पूरी, क्योंकि ये अपने को शरीर मान के अनंत काल से भटक रहा है। तो बात कहे कौन उसको, शरीर की गुलामी करते करते अनंत काल चला गया है। बेचारे ने जरा सी गलती करी, घर कुटुंब परिवार को अपना मान लिया, और बेल की तरह जुत रहा है उसके अंदर। कौन परवाह करे इसको क्या दुख है क्या दुख नहीं है, रात और दिन कैसे क्लेश में जीवन जीता है, कौन कहे इस बात को। तो जिन्हें परमात्मा के वचन अपने पास आ गए कि हूँ परमात्मा को हम नक्की करो, सब काम छोड़ दो, बाद में कर लेना सर, मेरे को ये करना वो करना, कुछ नहीं। एक ही बात है, मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ। कि रोटी खाने में भाव होता है कि नहीं, हाँ होता है, पर परमात्मा रोटी नहीं खाते हैं, इसलिए परिणाम विकार है। व्यापार चलाने का परिणाम, दुकान घर गृहस्थी सब परिणाम होंगे ना, होते हैं, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा दो की स्थापना करो, ये परिणाम होना पर्याय में प्रकट होना बंद हो जाएंगे तो अनंत दशा हो जाएगी। उसकी भी बात नहीं कर रहे, स्वरूप कैसा है ये विचार कर रहे हैं। प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से जीव को संवर का स्वाद नहीं आया है। संवर मैंने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आया है, यानी इस जीव ने अनादिकाल से ही अपने को मैं आत्मा हूँ, ज्ञान और आनंद से बना हुआ तत्व हूँ ऐसा नहीं माना है। अभी होएगा कैसे कि ये अपने ज्ञान से, अपने उपयोग से, अपने आत्मा को जानने पर होता है, और किसी विधि से नहीं होता है। अब ये काम हो जाए, जीव ये गांठ बांध ले कि संवर कैसे उत्पन्न होता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मैं हूँ। आत्मा तो शब्द है, ज्ञान मैं आनंद का बना हुआ तत्व हूँ। जब ऐसा मान लेगा तो संवर का जन्म होगा, और जब संवर का जन्म होएगा तब जिनवाणी मानेगी कि इसने अपने को अब आत्मा मान लिया, यानी आत्मोपलब्धि हो गई। देखो शब्द देखो, यह साक्षात संवर किस प्रकार से उत्पन्न होता है कि समस्त ही ये संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। मतलब श्रद्धा से लेना क्या करें? हाँ, उपलब्धि श्रद्धा से। उपलब्धि तो हाँ पर्याय में मतलब पूरी तरह से तो ही नहीं। देखो आत्मा श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इसमें अनंत गुण है। तो पहले ऑपरेशन ये श्रद्धा में अपने को आत्मा नहीं मानता है। तो श्रद्धा में अपने को आत्मा मानेगा तो वो श्रद्धा में आत्मा हूँ ऐसा मानना, ये श्रद्धा में उपलब्धि हुई, और ये श्रद्धा में उपलब्धि हुई, और इसी काल में ज्ञान में भी जानना होता है, और अनुभूति का वेदन भी होता है। तो श्रद्धा की बात चल रही है समय सार में, तो श्रद्धा की मुख्यता से बात है। मैंने ये आत्मा में हूँ ऐसा श्रद्धा नहीं हुई इसको, ये आत्मा में हूँ ऐसा बोलना सीख जाए, इसका नाम श्रद्धा थोड़ी है। ये श्रद्धा में जो है ये परद्रव्य को अपना मान चुका है। बोलने से क्या होता है?
शरीर को पर द्रव्य को अपना मान चुका है, तो मानने का काम कहाँ होता है? वो श्रद्धा में ही होता है। तो वो भले ही कहीं भी रहे, यहाँ से भी अपना पुत्र विदेश में हो, अपना कोई रिश्तेदार विदेश में हो, तो वो भले ही हो, मानता तो यहाँ है ना अपना, तो वहाँ से जरा सी खबर आती है तो ऊंचा नीचा होता है। ये श्रद्धान की मुख्यता है, श्रद्धान का असर है कि उसका जितना भी चारित्रिक परिणमन है, वो ज्ञान भी, वो चारित्र का परिणमन भी वो श्रद्धा के अनुसार चलता है। श्रद्धा मैंने इसका इंजन है पूरा, जैसे ट्रेन चलती है ना तो उसका इंजन होता है, ऐसा इसके अंदर जो भी परिणमन होगा वो श्रद्धान के अनुसार होगा। इसने अगर दुकान को अपना मान लिया तो श्रद्धा में होता है वो। अब रात और दिन विकल्प काय के चलेंगे, ये बहुत अनंत पुरुषार्थ है। ये तो गुरुदेव ने उठाया 45 वर्ष तक। उपलब्धि शब्द है उसका, श्रद्धा में उपलब्धि होती है, ज्ञान में भी होती है, चारित्र में भी होती है। और अब ये श्रद्धा में नहीं हुई तो ये उपलब्धि होना मैंने ये अपने आप को श्रद्धा में मैं आत्मा हूँ ऐसा मान जाए, मैं अपने आप को ज्ञाता हूँ ऐसा मान जाए, मैं अपने आप को परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी कोई से भी पर्याय को बदलने के लिए मेरे को जगत के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, ऐसा श्रद्धा में मान जाए। वो जिन्हें परमात्मा के सामने खूब भक्ति करे खूब, पर ऐसा अंदर में श्रद्धा में रहेगा कि मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे दम पे पैदा होगी। बस आप तो खाली उपस्थित रहो बस, क्योंकि ये बात मेरे को आपके सिवा कोई कहने वाला है नहीं दुनिया का। अब वो बात समझ गया, उस शिष्य की बात चल रही है कि वो भाषा में नहीं समझ जाए कि मेरे को संवर का जन्म हो गया। आप क्या कहते हो रोज़ के रोज़ मैं आत्मा हूँ, समझ गया, और क्या कहिए, और कितना समझाना आप रोज़ के रोज़ मैं आत्मा हूँ आत्मा करते हो कि नहीं भैया, आत्मा की उपलब्धि हो जाए तो संवर का जन्म होता है। तो तेरे को अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया क्या? तेरे ज्ञातापना प्रकट हो गया क्या? तेरे श्रद्धा में आत्मा के विचार चलते हैं कि पर के चलते हैं? तो देख अपने अंदर, जिनवाणी के कहने से क्या होता है? मन का शायद से भी तो संभव फिर से आपने सुना नहीं अभी, इसमें निषेध कर दिया। आत्मा देखो, संवर सर्व प्रकार से आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। पहले संवर कैसे होता है कि आत्मा की उपलब्धि से होता है। अब उसके आगे जो आपका प्रश्न भी आगे आ रहा है, उसका उत्तर यह है कि यह शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि वेद विज्ञान से होती है। अभी आपको जो प्रश्न उठेगा आचार्य को पता है, वो तो खुद ही उठाएंगे आगे। आचार्य को पता है कि इसका अगला प्रश्न कौन सा उठेगा। पहले उसकी सीरियल लिंक देखो उसकी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई शुद्ध संवर के बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। अब ये संवर की उसके बगैर नहीं होती, वो संवर होता कैसे कि आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है। फिर प्रश्न आएगा फिर आत्म तत्व की उपलब्धि कैसे होती है कि वो यथार्थ भेद ज्ञान से होती है। तो आचार्य खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि इसको सीरियल से प्रश्न होना चाहिए। एक शर्त डाल दी ना, आज तक किसी ने शर्त डाली ही नहीं कि आत्मा की उपलब्धि से धर्म की शुरुआत होती है, आत्मा के अनुभव से धर्म की शुरुआत होती है, अपने को ज्ञाता मानने से धर्म की शुरुआत होती है, अपने को भगवान स्वरूप मानने से धर्म। ये कोई कहने वाला नहीं मिला इसको। अगर ये कहता इसको कोई बार बार तो ये खुद ही पूछता कि साहब ये पूजा पाठ और ये जो अभी जुलूस निकालेंगे सब, ये इससे समर की उपलब्धि नहीं होगी, तो ये खुद ही प्रश्न करेगा। तो जिनवाणी साहब मना करेंगे ये नहीं होगी, क्योंकि तो पुण्य का परिणाम है। ये होता है नहीं होता है, ये बात नहीं है। समर की उपलब्धि इससे नहीं होगी, अलौकिक बात है। तो इसको खुद ही को, अरे बहुत बुद्धिमान जीव है, जगह जगह बाहर। अभी आज जो बच्चे की पढ़ाई होती है ना, तो आप उसको कोई सा भी काम बोलो तो क्या क्यों करूँ ये, उसको बोलो कि सुबह घूमने जाया कर, तो पहले ही प्रश्न करेगा, क्या करेगा, क्यों? आजकल बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो सब्जियां नहीं खाते हैं। अब उससे बोल खा रहे यार, देख फिर डॉक्टर के यहाँ गोली दवा खाना पर जाना पड़ेगा, क्यों खाऊँ मैं, मेरे को पेट भरना और उससे मज़ा आ रहा है मेरे को। और आजकल जो चल गए हो तो फिर पूछे ही मत उनका। ऐसा ही जीव को प्रश्न होना चाहिए कि साहब मैं यहाँ धर्म करने आया हूँ, धर्म कैसे होता है ये बतावा। तो उसको कहा कि आत्मा संवर से उत्पन्न होता है, तो फिर वो पूछेगा संवर कैसे होता है, तो कहेंगे आत्मा को जानने से होता है। अगर आत्मा को नहीं जानना तो आश्रम को जन्म होएगा, तब आत्मा को जानेगा। तो फिर ये प्रश्न होगा कि ये संवर फिर आत्मा को जानने से संवर होता है, तो आत्मा कैसे जाना जाता है। देखो तो उसका जवाब है उसमें कि यह शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि वैदिक ज्ञान से होती है।
फिर पूछ लो आप भेद विज्ञान किसको कहते हैं, कि ये शरीर, ये आत्मा, ये राग आदि का परिणाम अनादि से एक ही जगह पे, अभी दोनों तीनों चीजें एक जगह पर होने से मिली हुई दिखती है, पर एक है नहीं। तो ये जिन्वाणी लक्षण देगी। देखो शर्त सुनना जरा, एक से एक अद्भुत शर्त है। एक मिनट ये बताओ, आत्मा का अनंत गुण है, कोई गुण बाहर से नहीं आता है, तो समर्पण से पैदा होगा, ये तो बाहर की चीज है। संवर जो उत्पन्न होता है वो आत्मा में होता है कि आत्मा से बाहर होता है? जब अब प्रश्न पूछा है तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसके उत्तर देना चाहिए। संवर उत्पन्न होता है तो आत्मा के अंदर होता है कि आत्मा से बाहर होता है? अंदर होता है ना। तो अंदर होने वाला काम अंदर से होगा कि बाहर से होगा? तो उसमें अब उसको बाहर के पदार्थों की जरूरत क्या है उसको? अब उसको तो स्वीकार ये करना है कि उसकी जो वर्तमान वर्तित हुई पर्याय है वो संयोग में शरीर है और राग आदि का परिणाम है। तो वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय इन दोनों से एकता कर चुकी है। कैसे? शरीर से और राग से। और आत्मा को जानती नहीं है, आत्मा को जानती नहीं है तो ऐसा भेद विज्ञान नहीं है। उसको भेद ज्ञान ही नहीं है तो भेद विज्ञान कैसे होगा? भेद ज्ञान और भेद विज्ञान अलग अलग बात है। तीनों चीजें अलग अलग पहले ज्ञान में दिखे और दिखने के बाद वो अपनी चीज के ऊपर कब्जा करे, उसका नाम विज्ञान है, उसका नाम विशेष ज्ञान है। मैंने जब आपको दिखाया कि शरीर जो है अजीव तत्व है, राग आदि का परिणाम आश्रय तत्व है, जीव ज्ञान तत्व है, तो फिर जो चीज अपन नहीं है, अपने आश्रय से नहीं हो रही है, उस पर दृष्टि देने से क्या लाभ है? जो चीज अपनी उसके ऊपर दृष्टि दो तब संवर का जन्म होएगा, तब उसका अहम आत्मा के ऊपर आएगा। तो अहम आत्मा के ऊपर आने से क्या होगा कि इसकी श्रद्धा में जो चीज पड़ी होती है मैं बने से, तो शरीर में हूँ ऐसा जब श्रद्धा है तो रात और दिन शरीर की चिंता सताएगी, चाहे जितने जिन्वाने सुना उसको, चाहे जितने क्रमबद्ध सुना उसको, चाहे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठा रहे, चिंता काहे की करेगा? क्यों करेगा? मेरा पना अब इसी मेरा पना जो है बच्चे में चला गया, घर में चला गया, पति में चला गया, बहुत सारे ठिकाने उसके, तो चिंता काहे की चलेगी? एक आत्मा को छोड़ के बाहर ही बाहर है वो, ये कोई कहने वाला मिले ही नहीं उसको, तो बेचारा क्या करे। और उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जिसकी चिंता में जीव डूबा है उसका कोई संबंध नहीं उन पदार्थों से, एक क्षण में छोड़ के चला जाएगा। नहीं समझ में आती तो रात दिन देख ले, रात दिन देखता है परंतु मानता नहीं, अंधा ही है। इसको देखना कहते ही कौन है? मानना उसको कहते हैं, उसको दिखे और दिखता ही नहीं उसको, क्योंकि उनका हुआ हो गया, मेरा थोड़ी होगा। बहुत गंभीर बात है, ऐसी थोड़ी है। देखो शब्द कितना सुंदर है। ये आत्म तत्व की उपलब्धि कैसे होती है? कि आत्म तत्व की उपलब्धि भेद ज्ञान से होती है, भेद विज्ञान से होती है। मैंने अगर ये भेद से यानी जिन्वानी के पढ़ने से उनमें भेद डाल भी दे, भेद का अर्थ होता है रहस्य, है ना? रहस्य को, यानी ये तीन पदार्थ न्यारे हैं, इस रहस्य को जान ले काय में? अपने ज्ञान में। काय से? अपने ज्ञान से। जिन्वाणी तो हिंट्स करेगी बस, इसके आगे जिन्वाणी की मर्यादा थोड़ी है। भेद विज्ञान से ही होती है, इसलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। भाता है ना ये, भाने योग्य माने रात और दिन कोई सा भी डिसीजन कर लेता नहीं, भा लिया उसने कि मेरे को तो नौकरी करना है, मेरे को तो व्यापार करना है, मेरे को तो इससे शादी करना है, मेरे को तो दुकान डाल ली, ऐसी भावना भा ली और रात और दिन चिंता में रहता है। ऐसा ही भेद विज्ञान भाने योग्य है। यदि अनंत बनना हो तो बनना ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, आने की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान मानने योग्य तो मिथ्या अवस्था में पहले भाना पड़ेगा। हाँ, देखो जो काम होएगा सब मिथ्या अवस्था में ही होएगा। आचार्यों का आदेश जो है वो क्या सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दर्शन की विधि बताएं क्या? सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान की कला बताएंगे? अरे मिथ्या दर्शन के अंदर एक दशा ऐसी होती है जब ये ज्ञान मिथ्यात्व का पक्ष लेना छोड़ देगा और जिनागम के पक्ष में आ जाएगा। वो दशा की पात्रता भी अपने पास उपलब्ध हो गई है। ये शरीर में हूँ ऐसा मान चुका और उसको ये सिखाया जा रहा है कि शरीर तू नहीं है। तो ये कब मिथ्या दर्शन में सीख रहा है कि सम्यक दर्शन होगा जब सीखेगा? जिस समय में ये अपने को कर्ता मान रहा है तो मिथ्या ज्ञान है ना, उसी समय में उसे ज्ञान में खबर दी जा रही है। क्या दी जा रही है? कि तू कर्ता है, ज्ञाता है। तो ये विचार से मिथ्यात्व के काल में होएगा।
अरे जो शरीर में कहीं पे कोई कष्ट है तो कष्ट है ना, तो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी करा के मेरे दर्द बहुत है। अरे भाई दर्द में ही दर्द निवारक काम हो, दर्द को ठीक करने की विधि होगी। अभी ये कह कि मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुखने गोली कैसे लूँ? अरे तो जब ठीक होगा जब लेगा कि बीमार है तभी लेगा। मिथ्यात्व के काल में ही सम्यक सन्मुख जो रहता है वो जीव, वो पूरे सम्यक दर्शन की सारी विधि को अच्छी तरह से समझ जाता है। बस खाली उसकी आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि उसके ज्ञान में बात आ गई है कि जिन्हें परमात्मा ऐसा कह रहे हैं कि मेरी जो श्रद्धा है वो जैसी शरीर और राग के ऊपर अहम करके बैठिए, शरीर में हूँ राग में हूँ, ऐसी इन दोनों से भेद ज्ञान होने पर यानी उसका ज्ञान उनसे मुख मोड़ ले और शुद्धात्मा में हूँ ऐसा दृढ़ता पूर्वक इसकी आवाज़ आ जाए, उधर से छोड़ के इधर आ जाए, ये आ जाए तो इसका ज्ञान टर्न मार जाएगा। सब काम विपरीत दशा में ही होता है। कितना अच्छा है राकेश जी, सोचने लगे ना सर, सोचना चाहिए सबको, सोचने के लिए सारा पॉइंट दे रहे हैं। नहीं सोचेगा तो बुद्धू जैसा कह रहे वैसा सुन लेगा। अरे परीक्षा करो ना भाई, परीक्षा क्यों नहीं करते? जितवानी शर्त डाल दी ना उसने, तो अपने को ये होना चाहिए ना कि हम अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने समूह का पुरुषार्थ क्या करा अभी तक? तो नहीं करा ना, तो ये कह रहे जिनवाणी कह रही है कि मनुष्य पर्याय गई, जितनी गई उतनी चली गई। क्योंकि जो जिनवाणी को काम कराना तो वो तो किए नहीं, सुना फालतू के बाट इकट्ठा करे, दुकान खोली, शटर लगाए, खोला, झाड़ू लगाई, ये इससे सबसे कोई कमाई थोड़ी, पेट थोड़ी करेगा इससे। गंभीर है जो आचार्य आखिरी में दे रहे हैं संवर अधिकार के आखिर में अमृत चंद्राचार्य फिर आखिरी संदेश दे रहे, देख भैया ये संवर ये भेदिया निभाने योग्य है, तूने अभी तो भालिया होगा जो भाना था, भाने योग्य तो ये है, अब तो फैसला कर ले वापस से। इसमें धुन हर गाथा उस श्लोक में धुन वही निकलेगी, मैं हूँ परमात्मा को नक्की कर, हो गया जो होना था हो गया सब, आज नक्की कर। ये मंत्र है, सुबह शाम रात दिन इसको करना चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, उसके अलावा मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ और मैं करता हूँ ऐसा, इस धुन में चला। ये तो पुण्य का उदय बहुत थोड़ी सी देर का, उतनी देर सुन लेता है, बाकी मानना तो उसका श्रद्धा के अनुसार चलता रहता है। वो बोलने से कुछ होता है थोड़ी। ये जो पुण्य है तो आधे पौन घंटे का बंधा हुआ है, इसके बाद छुट्टी, फिर तो वो जैसा मानता हो धुन में ही चलता हो। और अंदर देखो ना, दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है कि हमको धुन या चिंता शरीर की सताती है कि मैं परमात्मा, ऐसा कभी याद भी आता है विकल्प में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी तो कह रही निर्विकल्प ऐसा विचार करो। कुछ पुरुषार्थ समझ में आ रहा है क्या? बंडी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया अपन सभी लोगों की आयु लगभग समापन समारोह की तरफ है, जितना चल रहा है बोनस में चल रहा है, उसमें अगर ये संस्कार पड़ जाएंगे तो निहाल हो जाएगा। नहीं तो कोई भगवान नहीं है इसका, कहाँ कीड़े मकोड़े में एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में चला जाएगा। कोई भगवान कहने वाला ही नहीं, कोई देवता नहीं दुनिया में जो इसको ज्ञाता, वो खुद भी ज्ञाता और इसको ज्ञाता सिद्ध करे। नहीं है, प्रेरणा लायक बात नहीं। कितना सतर्क होना चाहिए इसको। जिन्होंने कोई मेहनत तो करा ही नहीं रही, यहाँ दान तो दिला ही नहीं रहा है कि जो बड़े सो पावे बोली लो। अरे तेरा धन रख तेरे पास, तू ही सुखी नहीं, उससे तो जिन मंदिर में देखेगा क्या निहाल होएगा। तो आत्मा ये नक्की कर, तेरे को सब समझ में आ जाएगी कि जब शरीर इस क्षणी को नाशवान है तो धन तो नाशवान हो ही सही, तो इसका अच्छी जगह उपयोग कर लो। इसको इकट्ठा करने में पाप करे ये नहीं सुनेगा क्या? डरते का है को उसमें कि फिर वो दान नहीं देगा, वो सब करेगा। वो तो उसको पता लगेगा कि दान देने में धर्म नहीं है तो रखने में कौन सा धर्म है। रखने में काला सांप बनेगा, उसको चौकीदारी करेगा उसकी। रख तेरे पास, भोग तो सकते ही नहीं, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, बीपी शुगर है इसलिए खाना पीना सब बंद, ना नमकीन खाना ना मीठा खाना, तो पछता बचता कुछ है नहीं। अब क्या करेगा? भोग तो सकते ही नहीं है, और दान देना नहीं तो मरेगा, क्या करेगा? उसका नाश होएगा। उसका धन की तो 3 गति होती है, दान भोग और नाश। क्या आपने कह दिया कि दान में धर्म नहीं इसलिए तो नहीं दे रहा हूँ, तो भोग भोग में पाप और नाश होएगा उसका, ये नहीं दिखता है। तो दिल खोल के अरे ये तत्व मेरे को मिला है। अरे कुंकुंदाचार्य ने दाव लगा दिया अपने ऊपर कि वो वहाँ से आए तो अपना सौभाग्य है,
कि उनको कुंदाचार्य को विदेह क्षेत्र से आने के बाद कोई प्रथमा नियोग करना नियोग का विकल्प नहीं आया। उनको विकल्प ये आया कि द्रव्यानुयोग लिखना है मेरे को, नहीं तो आचार्य किसी से बंधे हुए थोड़ी होते हैं। कई आचार्यों ने प्रथमा नियोग के लिखे, और धवल महाधवल वगैरह जो थे जिसकी रचना हुई उनको करना नियोग का विकल्प आया। इनको अगर ये नहीं आता तो अपन तो रह जाते, अपने भाग्य से द्रव्यानुयोग के ग्रंथ रह जाते। कौन दुनिया में आज तक कहने वाला मिला है कि जीव ज्ञाता है? हर जगह बाप भी यही कहेगा, क्योंकि कुगुरु है बाप, वो कहेगा पाप कर तो धन आएगा। जिनवाणी कहेगी दे भैया, ना तो धन तेरे पाप से आएगा और न तू धन से सुखी होएगा, तू ज्ञाता है, आत्मा को जान। आत्मा को जानने से तो भगवान बन जाएगा। और ये बाहर की अनुकूलता, ये तो सब तेरे क्रमबद्ध जो पूर्व का बंधा हुआ पुण्य उसके अनुसार सब हो जाएगी। उसकी चिंता छोड़ दे। उसकी दुनिया में जितने तीरें छे सब खाते हैं, भूखे नहीं मरता कोई भी, सबको अपने अपने पुण्य के प्रमाण से मिलता है। तू तो मनुष्य है और तू तो जैन कुल में आया है। जैनी कभी भूखा नहीं मरता, तब पुण्य लेकर के जैन कुल में पैदा होता है। किसी जैनी को भीख मांगते हुए देखा है कि जरूरत पे? जैनी जो है ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है, वो जानता है इसमें क्या क्षणिक संयोग है, इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया, मंदिर कब जाएगा। और ना जैनी कभी पुलिस थाने जाता है, इतने तो बाहर के व्यवहार में सुधर जाता है। और अस्पताल में देख लेना, कोई इक्का दुक्का मिलता है जैनी जिसके हाथ पांव को बंधे हुए सर, बाकी सब रात्रि भोजन। और देखो तो सही क्या दुर्दशा है। देखो फिर ये सुनने पढ़ने से मेरा क्या था कि देखते क्यों नहीं वहाँ पे? हॉस्पिटल भरे हैं पूरे के पूरे, 1-2% छोड़ दो, अपना असाता का उदय वगैरह है, बाकी उसका खान पान रहन सहन इतना सुधरा हुआ होता है कि बाहरी लोग की इतनी प्रतिकूलता नहीं आती कि अस्पताल में पड़ा हुआ जिनवाणी छोड़ के वहाँ पे टाइम पूरा करें। और मत पड़ यहाँ पे, तो फिर वो दिन आने वाले हैं। कौन से डरा मत, डरा थोड़ी रहे। वो तो कठिन पड़ रही क्या, तो विषय बदल देते हैं अभी, और क्या है। सत्य परम सत्य सुनने को मिल गया, इससे ऊंचा पढ़ने का उदय नहीं होता। आचार्य ने कह दिया भाने योग्य, सिर्फ ये भेद विज्ञान ही अत्यंत भाने योग्य। एक शब्द देखो जरा, अत्यंत माने मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाने योग्य कि तू भाई बगैर रहेगा नहीं। और तूने अगर श्रद्धा में किसी गलत चीज को भा लिया तो ज्ञान तो तेरा सारा काम उधर ही करेगा। इसलिए भेद विज्ञान ही भाने योग्य है। वो सरल कर दिया जैसे साहब छाबड़ा ने भावार्थ में। देखो जब जीव को भेद विज्ञान होता है अलौकिक बात, जब वो तब की कंडीशन है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक, जब भेद विज्ञान हो जाएगा तब, स्वरा समझ में आ रही? भेद विज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा देखो, अर्थात जीव आत्मा, जीव और आत्मा एक ही बात हो, अर्थात जीव आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, जब जीव ज्ञान और कर्म को, बहुत गजब की बात है ये, यथार्थ शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। यथार्थ कर्म यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों को यानी 7 तत्व को यथार्थ रूप से, यथार्थ माने भाव भाषण पूर्वक, भाव भाषण पूर्वक माने जीव को जीव रूप, अजीव को अजीव रूप, अजीव का अजीव रूप श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, जीव का जीव रूप श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तो जब अजीव और आश्रव का यथार्थ श्रद्धान नहीं करेगा तो जीव के अंश को उसमें मिलाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि कोई व्यक्ति ये सिद्ध करे कि पुण्य करते करते धर्म होगा तो उसको आशा और जीव का श्रद्धान है क्या? अरे क्या गजब हो गया। ये देखो यहाँ सुन लिया उसने। अब जब ये बात उसने सुन ली तो बोला अब उनकी कौन सी बात सुनना चाहिए? नहीं आ रहा समझ में? अरे जब हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में चले गए और पता लगा कि तो जानवरों का हॉस्पिटल है तो फिर इलाज कराने रुके के चले जाए, नहीं समझ? अरे बोलो तो सही, चले जाए।
अब पता लगा कि आरोप क्यों आता है, आप सुनने क्यों नहीं जाते हो? कि वहाँ जो बोलेंगे हमको यहाँ पता है, क्योंकि अजीव और आश्रव इन दोनों से एकता कराएंगे ये अज्ञान की पहचान है। वो कैसे कराएंगे? वो ऐसा कराएंगे कि एक तो अजीव की क्रिया से धर्म बताएंगे और एक आश्रव से धर्म बताएंगे। और जिनवाणी कह रही अजीव तो पुद्गल द्रव्य है और आश्रव वो तो दुख का कारण, बंध का कारण है और उसका तो नाश करना है। जो दुख का कारण है, बंध का कारण है, जिसका नाश करना है, वो मुक्ति का कारण कैसे बनेगा? तो वहाँ अगर ये सिद्ध करे तो फिर आप उनसे पंगा लेना कि अपने उठ के घर चले आना? नहीं, लड़ाई करो वहाँ पे। अरे यहाँ आने लायक कि नहीं बचेगा? जान लेना है कि डॉक्टर सही नहीं है, बस खत्म बात। अपना लोटा छानो, अपने दूसरे इधर उधर माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है? नहीं आई समझ में? अरे जैन दर्शन कोई अलौकिक बात है, अलौकिक 7 तत्व 6 द्रव्य जैन दर्शन का प्राण है। इसका यथार्थ सिद्धांत मांगती जिनवाणी। जिन्हें भगवान जो होते हैं ना, तो जिन्हें परमात्मा होते हैं तो वो तो साक्षात तो वहाँ विराजमान है समोसरण में। और जो अभी मुक्त हो गए वो तो सिद्धालय में विराजमान है। अब मुक्त हो गए, सिद्धालय में विराजमान है, परंतु यहाँ अपना काम कराने के लिए जिनवाणी के अंदर स्थापना निक्षेप है, नए निक्षेप है। तत्वार सूत्र के अंदर ये पूरे सूत्र दिए हुए हैं। तो भगवान की स्थापना करी जाती है पाषाण की प्रतिमा में, या तो पाषाण में या फिर वो अष्ट धातु में। बस इसके अलावा जिन्हें परमात्मा की स्थापना कहीं भी नहीं करी जाती है। तो कोई कागज में और पुतले में और इसमें स्थापना करके उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं होता, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जिसने जिनवाणी पढ़ी ही नहीं है, भगवान का फोटो लगा दो, वहीं दीपक भी लगा दो और वहीं अष्टद्रव्य से पूजा भी कर लो। अरे इतनी बुद्धि तो लगाओ कि यदि फोटो कोई दीपक और अर्घ चढ़ा देंगे तो पंचकल्याण की बात जरूरत क्या है इसकी? तो तुमने पंचकल्याण का निषेध करके कितना पाप बांधा है, समझ में आती है कोई बात? क्या करे राकेश जी? निक्षेप है ना जिनवाणी के अंदर, नए और निक्षेप है। ये जिन्हें परमात्मा की जो प्रतिमा विराजमान करते हैं और उनके दर्शन पूजन करते हैं तो निश्चय व्यवहार है ना। तो व्यवहार नए किसको लागू होता है? कि ज्ञानी को लागू होता है कि निश्चय नए जिसके प्रकट हो गया उसको व्यवहार लागू पड़ता है। अब निक्षेप किसको कहते हैं? कि जो नए का विषय हो उसको निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप जिन्हें परमात्मा के अंदर, ये परमात्मा को हमने परमात्मा की स्थापना करी है तो पंचकल्याणिक विधि से करी है। इसके अंदर सारे मंत्र करके शुद्धि से करते हैं, तो उसमें स्थापना निक्षेप होने से उसमें और जिन्हें परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यही प्रतिमा, जिन्हें परमात्मा की जो प्रतिमा, यही सम्यक दर्शन का वैसे निमित्त है जैसे समोसरण में, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। पर वो स्थापना उनकी प्रतिमा को छोड़ के और कहीं नहीं करी जाती है। तो ना तो कोई फोटो हाथ जोड़ने योग्य होता है और ना कोई दीपक लगाने योग्य और ना कोई पूजा करने योग्य होता है। अब ये दुनिया में चल रहा है, कोई क्या करे उसमें, क्या करे? जिनवाणी तो पढ़ो, सब आंखें खोल देगी बिल्कुल। यथार्थ श्रद्धान वजन दिया ना, अब इसको यथार्थ श्रद्धान है देव के बारे में कि देव की प्रतिमा, देव के असली स्वरूप क्या है। बहुत अद्भुत बात है यार। जिनवाणी सामने है, अपनी व्यक्तिगत बात है नहीं, किसी को नहीं समझ में आया तत्वार सूत्र पढ़ लेना। तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी साफ लिखा उसमें, यथार्थतया भिन्न जानता है। यथार्थतया भिन्न जानता है मैंने जिसको भिन्न जानता है उसकी कर्ता बुद्धि यदि है, उसके ऊपर अहम बुद्धि है, तो उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। शरीर और आत्मा, शरीर और ज्ञान, इनको यथार्थतया भिन्न जानता है। तो फिर शरीर को हाथ हिलाने की क्रिया का कर्ता कौन है? शरीर है कि आत्मा? तो ज्ञान हिलते हुए हाथ को जानेगा कि हाथ को हिलाएगा। और अगर इसको ज्ञान में ऐसा लग रहा है कि हाथ में हिला रहा हूँ तो इसको यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? अब यथार्थ ज्ञान नहीं है तो अभ्यास क्या करना चाहिए? यथार्थ ज्ञान का करना चाहिए कि इसको छोड़ के दूसरा करना चाहिए? इंस्पेक्टर साहब कठिन है कि सरल? इसमें लिखा, अपन क्या करें? शिकायत हो तो हमने चंद्राचार्य से कर लेना वहाँ पे।
कि आपने यथार्थ शब्द काहे को डाल दिया इसमें? 6 द्रव्य का यथार्थ होना चाहिए, 7 तत्व का यथार्थ होना चाहिए, आश्रव का यथार्थ होना चाहिए। अरे हमको जीव का श्रद्धान करेंगे, आश्रव का क्या जरूरत है कि तू आश्रव का यथार्थ नहीं होगा तो आश्रव को जीव में मिलाएगा, और जीव का यथार्थ नहीं होगा तो आश्रव में मिलाएगा, और शरीर का यथार्थ नहीं होगा तो जीव को शरीर में मिलाएगा। तो मिलाने से होता कुछ नहीं है, कि ज्ञान फ्यूज हो जाता है, ज्ञान मिथ्या होता है, वस्तु में नहीं होता कभी भी ऐसा। नहीं आई बात समझ? अपन ने फोटो को अर्घ चढ़ाया तो बोलो फोटो का कुछ बिगड़ा कि अपना बिगड़ा? आपका क्या बिगड़ा? श्रद्धा मिथ्या हो गई। यार गजब, मतलब वहाँ जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में आ गया कि इतना भोंदू यही नहीं समझता है कि पंचकल्याण की प्रतिमा की जरूरत, यही फोटो में जब सारा काम हो गया तो पंचकल्याण की जरूरत क्या है? तो अनुमति का हो गया ना कि घर में फोटो करो और फिर वो घंटा हिला दो और वो पूजा हो गई, घर के अंदर हो गया काम खत्म। जरूरत है क्या मजा आने की? मुझे एक प्रश्न है कि जो पाठशाला भवन के ऊपर जो फंड वाले मंडप सहित जो स्थापना निक्षेप करते हैं वो वितरागी हैं कि वो वहाँ पे भी त्रुटि है? गुरुदेव के पास बहुत सारे प्रश्न से आए थे। जहाँ पर भी फण वाली प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है तो मान लिया है तो सर्प सहित भगवान तो होते नहीं है, और वो वास्तव में उपसर्ग की प्रतिमा है, इसी बाहुबली की भी है, पर मान ही लिया तो क्या करें? तो उसको तो निषेध नहीं करना चाहिए, पर अगली प्रतिमा विवेक पूर्वक स्थापना करना चाहिए। तो अगली कई जगह पे ऐसी प्रतिमा है जो बिना फण की है, तो वो जो हो गई है तो उसको कोई भैया क्या करे? देखो बात ऐसी है कि अपनी लड़की है ना, अब उसने गैर जाति में अंतर जाति शादी कर ली, लड़की तो अपनी है ना, तब अब उसको घर में बुलाएं कि नहीं? अब कर ली तो कर ली, उसकी गलती हो गई तो ये सब जो भगवान तो अपने ही है, जैन कुल अपने ही है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई है तो भगवान तो है ही सही। अब इतना है कि आप अगली बार जो प्रतिमा विराजमान करो तो वो बनवा तो फन वाली मत बनवाना, क्योंकि वीतरागता जिसमें कुछ हम और सर्प के तिरंज के थोड़े दर्शन कर रहे हैं, तो ये तो अपने ज्ञान में भेद ज्ञान होना चाहिए। अब बाहुबली की भी स्थापना होगी तो वो भी मुनि दशा की है, क्योंकि जो बेल चढ़ती है वो मुनि दशा भी चढ़ती है, वो अरहंत बनने के बाद वो उपसर्ग नहीं होते। पर अब जो चल गई है तो चल गई है, उसमें इसलिए उसमें कोई टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो परंपरा को छड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। बहुत गुरुदेव के पास ये सब बातें आ चुकी है, और उसके बाद में जो भी समझदार हो गए, जो भी मुमुक्षु अगर पार्श्वनाथ भगवान के विराजमान करते हैं तो बिना फंड वाली करते हैं, वो कई जगह पे है, उसमें क्या है? तो जहाँ है वहाँ कोई दोष नहीं है, पर अब इतना विवेक उसमें होना चाहिए, और वो जानना चाहिए उसको। ये यथार्थ शब्द का एक लिए डाल दिया कि भाई मुनि दशा की बात अलग है और वो प्रतिमा मुनि दशा की है, क्योंकि मुनि दशा में थे जब वो उपसर्ग हुआ था, अरहत भगवान बनने के बाद उपसर्ग नहीं होता है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है इसको। कितना समझ की बात है, इसीलिए तो शरीर सहित को पूजाएंगे, रागी को पूजाएंगे, अरे पर भगवान का यथार्थ स्वरूप तो जान लो। आँख खुली और आँख बंद है, कौन से प्रतिमा श्वेतांबर कौन से दिगंबर है, तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ना तेरे को, कि चाहे जिस देव को ढोके आएगा कि साहब ये राग देश आप करो, तो अर्जुन जी से पूछा कि रागी देश तो आप हो, श्वेतांबर मंदिर में नहीं जाएंगे और वहाँ हनुमान जी को नहीं जाएंगे, हम तो सब जगह जाते, तो हम भी वितरागी है कि तुम वितरागी हो? उन्होंने कहा ये वितरागी नहीं का चिन्ह नहीं है, ये मूर्खता का चिन्ह है। जिनवाणी पढ़ के निश्चयवासी नहीं होते, भगवान बनते हैं। और मूर्ख का क्या करो? गधाई मिश्री खाने से मर जाए, जिनवाणी क्या करो उसमें? जितने डॉक्टर में, दवाखाने, नर्सिंग होम में जितने दवा चलती है वहाँ से कुछ मरते भी, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो मरने वालों को देखेंगे, अच्छे होने वालों को देखें? नहीं आई बात, प्रश्न समझ में नहीं आया। नर्सिंग होम में सब जिंदे रहते, कोई मरता भी है तो इतना तो मर गए थे, अरे तेरे को जो अच्छे हो गए ये देखे ना। तो जिनवाणी पढ़ के कोई अपनी मूर्खता से, अपने अज्ञानता से निश्चय की बात को सुन करके निश्चयवासी हो जाए, तो ये उसकी जवाबदारी जिनवाणी की नहीं है। निश्चय की बात सुन के तो कई जीव भगवान बनते हैं और कई बने। निश्चय की बात सुन के न तो कोई व्यवहाराभाषी बनता है, न निश्चयवासी बनता है। निश्चयवासी व्यवहारभाषी अपनी मूर्खता से बनता है, अपने अज्ञानता से।
जिनवाणी को यथार्थ नहीं पढ़ने से, यथार्थ उपदेशक नहीं मिलने से, चाहे जिसके पास सुनियाता है, इसको उपदेशक की भी परीक्षा करना चाहिए ना कि जो इस गद्दी पे बैठा है वो वीतराग वाणी से खुद प्रभावित है, वीतराग वाणी का उसको खुद को कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन है कि नहीं, वो प्रोफेसर खुद ही कुछ समझता है कि नहीं। अगर वो फोटो रखवा के और आगे चढ़वा दे तब उससे कुछ सुनना बाकी रहा क्या कि नहीं साहब, हम तो ऐसा करते हैं, भेद ज्ञान करके सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बात है सुन लेते हैं। तो तुम ऐसा करो कि वो सब्जी वाला है ना, शाम को सब सब्जी फेंक देता है चोरा के, ये सब गाय भैंस खा जाएगी, तो उसमें से अच्छी अच्छी छांट लाना, करके देख लेना आगे से। नहीं आई समझ में? वो सब्जी वाला शाम को जितनी बची हुई सब्जी है ना, धनिया है, कोथमीर है, मिर्ची है, वो सब फेंक देता है। तो अपन तो ज़्यादा ही होशियार है, भेद ज्ञान करके ले आना जो जो अच्छी हो। अरे 2-4 मिर्ची तो मिल ही जाएगी, अपने बगार जितना काम तो हो जाएगा। क्या अरे तेरे को सब्जी वाले जितनी अकल लेकिन नहीं, उसने खराब फेंक देना। तो जिसका एक भी व्यवहार में अगर गड़बड़ है तो उसका सारा निश्चय बकवास, कोई सुनने की जरूरत है उससे। क्या करे पंडित जी? अच्छा जितना पूछोगे ना थोड़ा सा तो ज्ञान का विकास होगा, नहीं तो भोंदू हो जाएगा। ये खाली सुनने से बट्ठर हो जाता है। सुनो, समझो, प्रश्नोत्तर करो, कोई मना थोड़ी करता है। और अपने से जितने भी ज्ञानी लोग हुए, तो ये सब टोटल जी के उदाहरण हो, मोक्षा प्रकाशक ने सब दिए। तो वो उनको सबको पता है कि ये क्या क्या गड़बड़ियाँ करेगा, वो क्या क्या गलती करेगा, और जिनवाणी का नाम लेके क्या क्या करेगा। तो उन्होंने पहले से जवाब लिखे उसके। गधा मिश्री खाने से मर जाए उन्होंने लिखा है। जिनवाणी को पढ़ के हर जीव ज्ञानी बनते हैं। कोई उल्टा सुल्टा अर्थ लगा के निश्चयवादी बन जाए, उसकी जिनवाणी जवाबदार नहीं है। उसने ज्ञानियों के निर्देशन में क्यों नहीं पढ़ी उसको? ये यथार्थतया शब्द का भाव क्यों नहीं निकाला उसने? तो वो यथार्थ का अर्थ है कि पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, सुनाने से नहीं, किसी दूसरे की कृपा से नहीं, अपने ज्ञान में यथार्थ जानकर, इसका नाम यथार्थ। बात ही समझ गई क्या? अरे अलौकिक बात है ये। कुंदा चढ़ के हृदय तक पहुंच जाए, मर जाएगा नहीं तो बुरी तरह से। जिनवाणी को अग्रहित मिथ्या से मिटाना है, ग्रहित करके चला जाएगा यहाँ से। ये ग्रहित मिथ्या से नया ग्रहण कर लिया इसने। आज तक किसी परंपरा में फोटो की पूजा नहीं, उसने फोटो की कर दी, तो नया धारण कर ली ना इसने। कैसी अलौकिक बात है, कैसी अलौकिक बात है। ये कुंदाचार की तो कोई गजब चमत्कारिक बात है। ये अभी शुरू में हमको ऐसा सिखाते हैं कि ये जिनवाणी और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, कि ये जो जिनवाणी का ज्ञान है ये आगम अभ्यास से, परंपरा गुरु के उपदेश से, जिनवाणी पढ़ने से, आपस में 5 कारण दिए ना, आगम का अभ्यास, युक्ति का आलंबन, गुरु का उपदेश और स्वानुभूति, इससे आत्मा जानने में आता है। ये कहा ना। हम क्या करते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ के आत्मा को जानना चाहते हैं। बात नहीं आ रही? अब ये पढ़ा है ना थोड़ा सा, तो ये पूजा पाठ क्रियाकांड व्रत तक इनसे तो नहीं जानना चाहता है, पर शास्त्र पढ़ पढ़ के जानना चाहता है। तो आचार्य अगली गाथाओं के अंदर अभी कहेंगे, अभी आएगी गाथा। शास्त्र कुछ ज्ञान है नहीं, शास्त्र जानता नहीं है। तेरे को तेरे ज्ञान से आत्मा जानने में आएगा। धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं, धर्म से ज्ञान नहीं होता है। अधर्म द्रव्य क्योंकि उसमें ज्ञान है ही नहीं। अपना ज्ञान तो अपने पास है, तो अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानेगा तो ज्ञान होएगा। ये ज्ञान है तो शास्त्र का ज्ञान है, तो शास्त्र के ज्ञान से आत्मा थोड़ी जानने में आता है। तो फिर आपने वहाँ काय को हमको लगा दिया इसमें कि पहले लगाते हैं फिर वो वहाँ अटक जाता है, तो फिर वो अटक छोड़ाने के लिए फिर वहाँ कहते हैं। पहले ही कह देंगे तो यहीं नहीं आएगा तो वहाँ कैसे जाएगा? ये आचार्यों के हृदय तक पहुँचना जैन दर्शन में बहुत समझदार जीव का काम है। भोंदू जीव का काम यही रह जाएगा। हर चीज़ में उसको क्यों लगा के करना चाहिए प्रश्न। बातें तो सब कठिन और सरल सभी आएगी भैया, कोई खाली ऐसी थोड़ी आएगी लिपड़ी चुपड़ी। अमृत चंद्राचार्य सर्जरी कर रहे हैं। यथार्थ शब्दों में कितनी बातें। यथार्थ या भिन्न जानता है, शर्त डाल दी यथार्थ जानेगा तो, तब डाल दिया उसमें, तो वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। यथार्थ जानने में जरा भी गलती हो गई तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अगर अपने को आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो समझ लो कि अपना ज्ञान यथार्थ काम नहीं कर रहा है, सही साठ नहीं है वो। फिर शुद्ध आत्मा के अनुभव से क्या होगा? आश्रय रुक जाएगा।
क्योंकि संवर यानी निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प होने पर कोई विकल्प नहीं होगा। इसने शुद्ध आत्मा को अपना माना है तो मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रय नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के आश्रय से कोई मिथ्यात्व का जन्म नहीं होता है। और फिर ऐसा रुकते रुकते चारित्र में भी अनुक्रम से सर्व प्रकार से संवर होता है। इसलिए क्या करें, अंतिम लाइन, भेद विज्ञान को अत्यंत भाना, ये उपदेश है। और जिनवाणी की इतिश्री हो गई। भाने का काम किसका है? अब ये सत्य भाई कि उल्टा भाई, इसके लिए जिनवाणी क्या करे कि नहीं समझ में आया तो कल फिर सुनने आ जाना।